हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज है संडे और संडे को हम रिवाइज करेंगे जितना भी वीक में पढ़ा है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट फॉर एनी एग्ज़ाम। तो रिवीजन आपको वीकली बेसिस पे करना चाहिए, और इसी विज़न के साथ हम लोग इस रिवीजन सीरीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हर संडे को हम वीकली जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पीएम हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैरायटी? भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की है। इस किस्म का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यूरिया गोल्ड जिसका नाम है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सीकर राजस्थान की विजिट पर थे, और वहाँ पर उन्होंने यूरिया की एक नई वैरायटी को लॉन्च किया जिसका नाम रखा यूरिया गोल्ड, जो कि सल्फर कोटेड यूरिया है, और जिस सॉइल में जो सल्फर की डेफिशिएंसी होती है उसको ये एड्रेस करेगा। और इस यूरिया को इनोवेटिव फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट है नीम कोटेड यूरिया से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यस। सो इंडिया का जो फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज में है वो केरला में स्टैब्लिश किया जाएगा, और इसके लिए नीति आयोग ने केरला की एक यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़, उसको 10 करोड़ रुपीज़ का ग्रांट दिया है। इसका पर्पज़ यही है कि फिशरीज सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करना, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ पर उसको फिशरीज में अलाइड सेक्टर में प्रमोट करना, ये इसका टारगेट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड दी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना टिल विच ईयर? तो ये जो सरकार ने हाल ही में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अटल बीमित कल्याण योजना का टाइम पीरियड 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब ये जो स्कीम है वो 30 जून 2024 तक कंटिन्यू रहेगी। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और इसको जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत इसको रन किया जाता है। लॉन्च इसका हुआ था 2018 में, और इसका टारगेट यही था कि कोविड के टाइम पे जितने भी लोग जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2023 इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो ये सेमिकॉन इंडिया 2023 है उसको गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। इसकी थीम थी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और इसका टारगेट यही है कि जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है इंडिया की, क्या पॉलिसी है, उसको एग्जिबिट करना इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स एक कंपनी है एलन मस्क की, जिसने हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 17th फाउंडेशन डे। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आपको आंसर बताना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो 29 जनवरी 2006 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका जो एम है वो यही है कि ओशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, वेदर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनको इन्हांस करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, डिसेमिनेट करना। अभी हाल ही में 17th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है, और इसमें
इस ओकेज़न पर कुछ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें से एक पर्टिकुलर ये इनिशिएटिव है कि 4 नए मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक इम्फाल मणिपुर में होगा, सेकंड कोहिमा नागालैंड, थर्ड एजावल मिजोरम में, एंड फोर्थ पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री मिलिट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम पावर। किस देश में सेना ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइजर में। हाल ही में वहाँ की जो मिलिट्री है उसने प्रेसिडेंट को पावर से हटा दिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है वहाँ की मिलिट्री कू ने। अगर हम बात करें नाइजर की, तो नाइजर के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद बजौम। इनकी यहाँ पे ये इमेज है, कैपिटल है नियामी। नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन शेयरिंग डिजिटल सॉल्यूशन। तो भारत ने किस देश के साथ डिजिटल समाधान साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक कंट्री है ये पापुआ न्यू गिनी। इसके साथ हाल ही में इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, सो दैट कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको इन्हांस किया जा सके। अगर हम बात करें कि पापुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है पोर्ट मॉरिसबी। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया हैज ओपनड फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अमेजन इंडिया ने भारत के किस राज्य में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो अमेजन इंडिया है उसने फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर को जो है इनॉग्रेट किया है डल लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। एनएएसी का जो नए डायरेक्टर को अभी चूज किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो आपको उसका नाम बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर गणेशन कन्नेबरन जो हैं, इनको हाल ही में एनएएसी का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और जो ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको यूजीसी ने इस्टेब्लिश किया था 1994 में, सो दैट कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनको असेस किया जा सके, उनको एक्रेडिट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क के सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये पर्टिकुलर कंट्रीज हैं इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क के मेंबर्स हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको 2011 में फॉर्म किया गया था। इसके मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश एंड सेचेल्स। हाल ही में बांग्लादेश, इंडिया एंड मॉरिशियस से जो ओशियन साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने एक जॉइंट एक्सपेडिशन को फॉर्म किया है अंडर दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, among the following tiger reserves which one has the largest area under critical tiger habitat। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसका एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में सबसे बड़ा है। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स होते हैं बेसिकली वो कोर एरियाज होते हैं टाइगर रिजर्व्स के, जहाँ पर टाइगर्स को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में उड़ान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में उड़ान योजना भारत में लॉन्च की गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और इसका टारगेट यही था कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं इंडिया में, वहाँ पर जो सिविल
जो एविएशन सर्विसेज हैं वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाती हैं, तो लोगों को अफोर्डेबल रेट पर एयर ट्रैवल को प्रोवाइड करना रीजनल रूट्स पर, सो दैट कि हर कॉमन सिटीजन एयरपोर्ट को यूज़ कर सके और इसमें ट्रैवल कर सके। अगला क्वेश्चन है, कोकोस आइलैंड्स हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच ओशियन। कोकोस द्वीप समूह हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो कोकोस आइलैंड्स हैं वो इंडियन ओशियन में लोकेटेड हैं और इनको कीलिंग आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय विच सिटी ऑफ इंडिया। विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। वहाँ पर वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का 5th एडिशन होस्ट किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एशिया में पहली बार वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का इवेंट आयोजित करवाया जा रहा है 2023 में, और इसको ऑर्गेनाइज करेंगी 2 बॉडीज़, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। थीम रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऐप इज रिसेंटली लॉन्च्ड टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी इन इंडिया। हाल ही में जो बेसिक लिटरेसी है भारत में उसको प्रमोट करने के लिए एक लॉन्च इशू किया गया है, तो आपको उसका नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उल्लास एक इनिशिएटिव है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सो दैट कि इंडिया में बेसिक लिटरेसी और बेसिक स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए उल्लास इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो IPCC है उसका नया चेयर किसको इलेक्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिम स्की, जो कि यूके के रहने वाले हैं। इनको हाल ही में IPCC का न्यू चेयर बनाया गया है। IPCC एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एसेस करने के लिए और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। फाउंडर इसके रहे हैं बर्ट बोलन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023। टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है उसने हाल ही में स्पेन को हरा करके टॉर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड। महाराष्ट्र सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो टाटा ग्रुप है उसके चेयरमैन हैं रतन टाटा, उनको हाल ही में महाराष्ट्र का जो ये हाईएस्ट अवार्ड है उद्योग रत्न अवार्ड उससे नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड द टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में किस संस्थान ने टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। और इसका पर्पज़ यही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया में उसको डीकार्बोनाइज करना, सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कम किया जा सके इंडिया में, और जिसका कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन पर्टिकुलर गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, सो दैट कि इंडिया में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर डिस्कशन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वाई विच ईयर इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन। भारत के किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2070 तक भारत का ये टारगेट है कि इंडिया में नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव किया जाएगा। और अगर हम चाइना की बात करें तो उसका टारगेट है 2050 तक और यूके का है 2060 तक। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज नोन एज वाइट गोल्ड ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस।
निम्नलिखित में से किस धातु को इसके महत्व के कारण सफेद सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम को, क्योंकि जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें लिथियम का यूज़ बहुत बड़े लेवल पे होता है, वहाँ उसमें पर्टिकुलरली लिथियम की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इस मेटल को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कम अंडर लिथियम ट्रायंगल? निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी, ब्राज़ील लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, और बाकी की जो 3 कंट्रीज हैं, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये एक ट्रायंगल बनाती हैं जो कि लिथियम के लिए बहुत फेमस हैं। लिथियम के रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पर लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो फर्स्ट नंबर पर चिले है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड अर्जेंटीना। ये टॉप कंट्रीज हैं लिथियम रिजर्व्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, द कुरील आइलैंड्स डिस्प्यूट इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कुरील द्वीप विवाद हाल ही में खबरों में है, ये निम्नलिखित में से किस देश के बीच में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कुरील आइलैंड्स डिस्प्यूट है वो रशिया और जापान के बीच में है, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसलिए ये हाल ही में न्यूज़ में रहा। आपको सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखनी है कि जो कुरील आइलैंड्स हैं वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो रशिया और जापान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, आदि पेरिक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आदि पेरिक्कू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु का ये एक फेस्टिवल है आदि पेरिक्कू फेस्टिवल। इसमें वाटर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जाता है, और इनका एक पर्टिकुलर मंथ होता है आदि मंथ, जिसकी 18th डे को आदि पेरिक्कू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आदि मॉनसून फेस्टिवल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म अकीरा हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज दिस? अकीरा शब्द चर्चा में है, ये क्या है? अकीरा एक मालवेयर है, एक रैंसमवेयर है, और हम कह सकते हैं एक वायरस है जो कि आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, विंडोज़ होती हैं, उनको डैमेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट परसेंट ऑफ द टैक्स विल बी इम्पोज्ड बाय जीएसटी काउंसिल ऑन ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल द्वारा कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर जो है जीएसटी जो लगाया जाएगा 28% का टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग पर एक कंट्रोल बना सके, एंड सेकेंड वन रेवेन्यू जनरेट हो सके। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, 51st मीटिंग जीएसटी काउंसिल की, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द जीएसटी इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में जीएसटी लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसके थ्रू जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके लिए एक बिल प्रपोज किया गया था 122nd अमेंडमेंट बिल, और उसमें डिसाइड किया गया था कि जीएसटी को इंडिया में फ्रॉम अप्रैल 2016 से लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 से हुआ था इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड टू हेड द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएसए? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोहिनी सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। सोहिनी सिन्हा जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इनको हाल ही में इंडिया जो यूएसए की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके हेड के तौर पर सिलेक्ट किया गया है, और FBI यानी कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस है, यूएस की एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। आप इनकी इमेज भी यहाँ पर याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य में पहली बार हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आसाम में पहली बार हिमालयन वल्चर का ब्रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ये स्टेप बेसिकली ये जो हिमालयन वल्चर है इनको कंजर्व करने के लिए लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन वल्चर इज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन वल्चर? हिमालयन वल्चर का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो हिमालयन वल्चर हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखे गए हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें IUCN की, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर को कंजर्व करने के फील्ड में और नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हम सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं इस फील्ड में ये वर्क करता है। इसका फाउंडेशन यानी कि इसको फॉर्म किया गया था अक्टूबर 1946 में। हेडक्वार्टर है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। मोटो है इसका यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो IUCN से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो प्लीज़ इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनीज हैव बीन अपग्रेडेड टू महारत्न एंड नवरत्न स्टेटस रिस्पेक्टिवली? किन भारतीय कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में ऑयल इंडिया एंड ONGC को महारत्न एंड नवरत्न कैटेगरी में रखा गया है, इनका स्टेटस दिया गया है सो दैट कि इनकी ऑटोनॉमी को, इनकी इंडिपेंडेंस को बढ़ाया जा सके और इन पर्टिकुलर कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और जो ONGC विदेश है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का पार्ट है। अब ये 14th नवरत्ना CPSC बन गई है भारत में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ इनॉग्रेटेड उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, वैसे इनको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। बेसिकली जो उन्मेषा है वो एक लिटरेचर फेस्टिवल है जिसको साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज करवाती है, एंड सेकंड वन उत्कर्ष फेस्टिवल जो कि फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल है और इसको संगीत नाटक एकेडमी ऑर्गेनाइज करवाता है। भोपाल में इसको इनॉग्रेट किया गया है, मध्य प्रदेश के जो भोपाल सिटी है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर्स डी गुकेश एंड विश्वनाथ आनंद आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो डी गुकेश एंड विश्वनाथ आनंद हैं वो चेस प्लेयर्स हैं, इंडिया के मोस्ट फेमस एंड वी कैन से कि टॉप रैंक्ड ये चेस प्लेयर्स हैं। और हाल ही में डी गुकेश ने विश्वनाथ आनंद को पीछे करके अब ये टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न ट्रैगोपैन हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? पश्चिमी ट्रैगोपैन हाल ही में खबरों में रहा है, ये भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो ये ट्रैगोपैन है वेस्टर्न ट्रैगोपैन वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। और क्योंकि ये इसकी जो इसका स्टेटस है वो काफ़ी थ्रेट में है, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो ये वल्नरेबल कंडीशन में है। साइट्स में इसका जो इसको रखा गया है वो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने वीक में डिस्कस किए थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा सो दैट कि आपका रिवीजन हो सके। रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। और इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड अगर आपको ये वीडियो, ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।